एवरीवन, दिस इज प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गो विथ लॉ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस के बारे में कि प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं आज हम समझेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। एक और बात आप सबसे कहना चाहती हूँ कि ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस है इस टॉपिक के ऊपर, इस सेक्शंस के ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी, वहां पे आप देख लेना। सेक्शन 61, 62 और 63 जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के ऊपर डील करता है, इस 3 सेक्शंस पे वीडियो बना चुकी हूं मैं। सेक्शन 62 डील करता है प्राइमरी एविडेंस से और सेक्शन 63 बात करता है सेकेंडरी एविडेंस के बारे में। तो ये 3 सेक्शन के ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, लिंक दे दूंगी, वहां पे आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन पे देख लेना लिंक। और एक बात, जो स्लाइड्स है वो इंग्लिश में आएंगी, स्क्रीन के ऊपर स्लाइड्स आएंगी, वहां आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो स्लाइड्स है वो इसलिए मैंने सोचा स्लाइड्स स्क्रीन पे आप सबको दिखाने के बारे में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको समझ में नहीं आता है, बोलती हूँ तो वो मतलब कुछ समझ नहीं पाते हैं अच्छे से। तो ऐसे स्क्रीन में दिखाने से क्या है, वो नोट भी कर सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी आपको लगे। तो ये जो डिफरेंसेस आएंगे हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो देखिए, पहला जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस, पहला जो डिफरेंस है वो ये कहता है कि प्राइमरी एविडेंस इज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विच इज प्रेजेंटेड टू द कोर्ट फॉर इट्स इंस्पेक्शन। जो प्राइमरी एविडेंस है वो एक तरह का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जो कि प्रेजेंट किया जाता है कोर्ट में फॉर इट्स इंस्पेक्शन के लिए। कोर्ट भी उस चीज को एक्सेप्ट करता है, एडमिसिबल माना जाता है। प्राइमरी एविडेंस का मतलब होता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जैसे कि मार्कशीट हो गया, अगर ओरिजिनल मार्कशीट अगर आप ले जाके कोर्ट में अगर आप पेश करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो वो प्राइमरी एविडेंस माना जाएगा। अब सेकेंडरी एविडेंस देखिए, सेकेंडरी एविडेंस इज द डॉक्यूमेंट विच इज नॉट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बट दोज डॉक्यूमेंट विच आर मेंशन इन सेक्शन 63। जो सेक्शन 63 है उसमें कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है जो कि स्पेसिफिकली सिर्फ सेकेंडरी एविडेंस में ही आता है, जैसे काउंटर पार्ट डॉक्यूमेंट हो गया, सर्टिफाइड कॉपीज हो गया। तो इस चीज को हम बारीकी से डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि सेक्शन 63 के ऊपर मैं पहले से वीडियो बना चुकी हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहां पे आप देख लेना, ठीक है। तो सेकेंडरी एविडेंस क्या है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, जैसे सर्टिफाइड कॉपीज हो गया, ये सबको आप बोल सकते हैं सेकेंडरी एविडेंस। दूसरा पॉइंट देखिए क्या कहता है। दूसरा पॉइंट प्राइमरी एविडेंस का ये कहता है इट इज द मेन सोर्स ऑफ एविडेंस। तो जो प्राइमरी एविडेंस है उसको मेन सोर्स माना जाता है किसी भी एविडेंस का, किसी भी साक्ष्य का। लेकिन जो सेकेंडरी एविडेंस है वो एक ऑल्टरनेटिव सोर्स माना जाता है एविडेंस का। ऑल्टरनेटिव यानी कि जो मेन है, मेन नहीं, ऑल्टरनेटिव है। जैसे दूसरी ओर से सेकेंड कॉपी आप बोल सकते हैं, तो सेकेंडरी वे में जो आप देते हैं तो उसको ऑल्टरनेटिव माना जाता है, मेन नहीं माना जाता है। फिर प्राइमरी एविडेंस में देखिए तीसरा पॉइंट क्या कहता है, सेक्शन 62 ऑफ द एविडेंस एक्ट डिफाइंस प्राइमरी एविडेंस और सेक्शन 63 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट डिफाइंस सेकेंडरी एविडेंस। अब चौथा पॉइंट देखिए क्या कहता है प्राइमरी एविडेंस का, प्राइमरी एविडेंस इज द बेस्ट एविडेंस। आप सब जानते हैं कि जो प्राइमरी एविडेंस है, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है किसी भी चीज का, अगर आप उसको डायरेक्टली अगर आप प्रेजेंट करते हैं तो उससे ज्यादा बेहतर सबूत तो और कोई हो ही नहीं सकता है। और सेकेंडरी एविडेंस में देखिए चौथा पॉइंट क्या कहता है, सेकेंडरी एविडेंस इज नॉट द बेस्ट एविडेंस बट is evidence of secondary nature, secondary nature का होता है, and is admitted in exceptional circumstances mentioned in section 65। section 65 पे हम बाद में बारीकी से हम बात करेंगे section 65 के ऊपर। section 65 शॉर्ट में मैं आप सबको बता देती हूँ। देखिए इसमें ये कहा जाता है secondary evidence is not the best evidence but is evidence secondary nature and is admitted in exceptional circumstances mentioned in section 65। secondary evidence जो है वो बेस्ट एविडेंस तो नहीं है लेकिन सेकेंडरी नेचर का है और एडमिट तभी होता है कोर्ट में जब कुछ सर्टेन एक्सेप्शनल केसेस पड़ जाए। एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस जैसे कि मान लीजिए जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसको आप प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, या जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो किसी के कब्जे में है, ऐसा होता है ना कई बार, आपके पहुंच से बाहर है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, तो इस केसेस में आप सेकेंडरी एविडेंस कोर्ट में दे सकते हैं। पांचवी पॉइंट क्या है देखिए डिफरेंस की, गिविंग प्राइमरी एविडेंस इज जनरल रूल। जनरल रूल यानी कि सामान्य रूल में अगर आप देखें सामान्य तौर पे तो प्राइमरी एविडेंस एक जनरल रूल है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है तो ये जनरल रूल माना जाता है। लेकिन
गिविंग सेकेंडरी एविडेंस इज एक्सेप्शन टू द जनरल रूल। जनरल रूल की जो एक्सेप्शन है वो सेकेंडरी एविडेंस को माना जाता है। छठी पॉइंट देखिए क्या कहता है, नो नोटिस इज रिक्वायर्ड बिफोर गिविंग प्राइमरी एविडेंस। ये बात ध्यान देने वाली है, जब भी कोर्ट में आपको प्राइमरी एविडेंस यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है तो वहां पे आपको किसी भी नोटिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सेकेंडरी एविडेंस में देखिए क्या कहता है, नोटिस इज रिक्वायर्ड बिफोर गिविंग सेकेंडरी एविडेंस। नोटिस की जरूरत आपको पड़ेगी जब भी आप सेकेंडरी एविडेंस कोर्ट में प्रेजेंट करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए एक ए है, एक व्यक्ति है ए, उसको कुछ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है कोर्ट में, लेकिन जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो जल गई। वो उसने अपने घर पे रखा था लेकिन किसी वजह से वो जल गई डॉक्यूमेंट, वो है ही नहीं उसके पास, उसके कब्जे में है ही नहीं वो डॉक्यूमेंट। तो इन केसेस में क्या होगा, जो ए है वो कोर्ट में उसकी कॉपी प्रस्तुत कर सकते हैं। सर्टिफाइड कॉपी हो गया या कोई भी मतलब ओरिजिनल कॉपी तो है नहीं उसके पास, तो बेशक सी बात है कि वो सेकेंडरी एविडेंस ही वो कोर्ट में देगा। तो इस केसेस में क्या होगा, उसको नोटिस की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए जो पॉइंट नंबर 7 है डिफरेंसेस का, वो प्राइमरी एविडेंस का, वो क्या कहता है देखिए, प्राइमरी एविडेंस इटसेल्फ इज एडमिसिबल। तो जो प्राइमरी एविडेंस है वो आप सब जानते हैं कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है तो वो इटसेल्फ वो एडमिसिबल होता है कोर्ट में। कोई भी व्यक्ति उसको झुठला नहीं सकता है, प्राइमरी एविडेंस को कोई भी झुठला नहीं सकता कोर्ट में, या तोड़ मोड़ के उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकता उस एविडेंस के साथ। प्राइमरी एविडेंस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है तो वो कोर्ट में एडमिसिबल होता ही है। जो सेकेंडरी एविडेंस का जो पॉइंट है वो देखिए क्या कहता है, सेकेंडरी एविडेंस इज एडमिसिबल इन द एब्सेंस ऑफ द प्राइमरी एविडेंस। सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल होगा कोर्ट में जब कोई व्यक्ति प्राइमरी एविडेंस देने में असमर्थ रहे। यानी कि मान लीजिए जो प्राइमरी एविडेंस है यानी कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो उस व्यक्ति के पास है ही नहीं, उसके पहुंच से बाहर है, वो जल चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो उस व्यक्ति के पास और कोई चारा होता नहीं है। तो इस केसेस में जो कोर्ट है वो सेकेंडरी एविडेंस को एडमिसिबल मानते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस के बीच। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। तो प्लीज लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, या फिर नए टॉपिक पे अगर आप वीडियोस चाहते हैं तभी आप मुझे बताइए। और एक बात, अगर अभी तक अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है @govithlaw2020। प्लीज मुझे फॉलो करिए, क्योंकि मेरे जितने भी वीडियोस हैं उससे जुड़े जितने भी लेक्चर्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अपडेट्स हैं, वो अक्सर मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड करती हूँ मैं। सो स्टे अपडेटेड, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।